तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है बच्चों कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में, और पौधे में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, संश्लेषित करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आज इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का जो चैप्टर है जीव प्रक्रम, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्लास 10 का जो है जीव प्रक्रम, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अध्याय 6 है और जीव प्रक्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों जीव प्रक्रम होता क्या है कि जीव, कोई भी जीव हो, दुनिया का कोई भी जीव हो, वो जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पोषण, श्वसन, वाहन, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, ये सभी क्रियाएं करता है यदि उस जीव को पृथ्वी पर जीवित रहना है तो। और यदि ये क्रियाएं वो ना करे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कोई भी जीव हो, उसे यदि पृथ्वी पर जीवित रहना है तो उसे कुछ क्रियाएं करनी होगी और इसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीव प्रक्रम। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ पे अब डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा किताबी भाषा, कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। और वो जीव प्रक्रम कौन कौन सा है बच्चों, तो पोषण है, श्वसन है, वाहन है, उत्सर्जन है। ठीक है, ब्रीफली में थोड़ा इसके बारे में अभी तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पोषण क्या है बच्चों, इससे इस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव एनर्जी प्राप्त करता है, प्रोटीन, वसा, ये सब प्राप्त करता है और उसका यूज करता है। ठीक है, श्वसन क्या है बच्चों कि इस प्रक्रिया के द्वारा जीव श्वास लेता है। ठीक है, श्वास लेता है और उसका भी वो उपयोग करता है। श्वास के रूप में वो ऑक्सीजन, या पेड़ पौधे क्या करते हैं, हाँ, ऑक्सीजन या और भी कोई गैस लेते हैं और उसका क्या करते हैं कि उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों वाहन। वाहन में क्या होता है कि जीव के अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है, और इस क्रिया, यदि वो क्रिया बंद हो जाए तो वो जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक जीव में वाहन की क्रिया होती है। उत्सर्जन क्या होता है कि किसी भी जीव में जो वेस्ट मटेरियल है, जो पदार्थ उसके लिए हानिकारक है और उसके शरीर में बन चुका है, जैसे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनते जाता है। प्रकाश ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोजन बनने के, एनर्जी बनने के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो जाती है हमारे शरीर में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, नाक के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, कुछ भोज्य पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद यदि वो डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे चावल, दाल, भात हमने खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसे हम लोग क्या करते हैं कि लेट्रिन के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, तो ये उत्सर्जन की क्रिया हुई। तो ये सभी क्रियाएं हम लोग को करना पड़ता है। कोई भी जीव हो, चाहे वो जानवर हो, मानव हो, प्लांट हो, कोई भी हो, ये क्रियाएं करना पड़ता है और उसी को हम लोग जीव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सभी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण क्या है बच्चों कि यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम लोग करते क्या है कि भोजन को खाते हैं और भोजन से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व निकलता है और उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे मानव का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दाल भात, चावल, दाल भात, फल फूल, सब्जी, ठीक है, साग, ये सब खाते हैं, अंडा, मांस, मछली खाते हैं। उससे हम लोग को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, खनिज, लवण आदि मिलता है।
और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, हम अपने शरीर को जीवित रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, तो और भी जैसे कि या ये आप कह सकते हैं, जैसे जानवर, बाघ क्या करता है, वो किसी दूसरे जानवर को खाता है और खा करके वो भी प्रोटीन, वसा, ये सब प्राप्त करता है। तो हर एक जीव, कोई भी जीव हो, वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं उसका वो उपयोग करता है। ठीक है, तो यही मेरा पोषण कहलाता है। एक यहाँ पर अब देखें किताबी भाषा में, इसको देखते हैं थोड़ा सा। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पोषण के आधार पे जीवों को दो समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो भी पोषण के आधार पर, मतलब खाने का जो तरीका है और उससे जो पोषक तत्व निकल रहे हैं, उसका जो उपयोग करने का जो हम लोग के पास तरीका है, उसके आधार पर पूरे पृथ्वी पे जो जीव रहते हैं, सजीव रहते हैं, उसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, एक को तो कहते हैं स्वपोषी, और वो जो क्रियाएं करता है उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, उसके बाद एक फिर होता है विषम पोषी, उस जीव को विषम पोषी कहेंगे, और जो क्रियाएं करता है उसी को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। यानी पोषण दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण वे जीव करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी स्वपोषी जीव कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया हुई, अपने से जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया हुई, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। और इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हम लोग इसमें नहीं आएंगे, कोई भी मतलब जानवर वगैरह इसमें नहीं आएगा। ठीक है, हरे पेड़ पौधे या कुछ जीव भी हैं वो भी आते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। इसमें क्या है बच्चों कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, इसे हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, और यह इसमें एग्जाम्पल में आप ले जाएं तो मानव व अन्य जीव हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन उठता है जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग कहते हैं या कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग भी स्वपोषी कहलाएंगे? नहीं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग अपना भोजन पकाते हैं। ठीक है, रोटी, दाल जो भी है वो हम अपने शरीर में नहीं बनाते हैं, वो तो आपका चूल्हा है, चूल्हे पर हम लोग रोटी पका लेते हैं, गेहूँ दुकान से आटा दुकान से लाते हैं और उसका रोटी हम लोग पकाते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो ये खाना पकाना हुआ, ये बनाना नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मानव क्या है या फिर शेर बाघ है, वो क्या करता है, दूसरे जीव को पकड़ करके खा लेता है, अपने शरीर में वो भोजन नहीं बनाता। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने शरीर में ही वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिएक्ट करवा करके बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को स्वपोषी बोलते हैं, मानव को विषम पोषी बोलते हैं, और भी जीव हैं उसको भी विषम पोषी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं में होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही स्वपोषी पोषण होता है और वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है,
तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है बच्चों कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में, और पौधे में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, संश्लेषित करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी। तो अब क्या है, तो ये देखिए, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, और ये दोनों का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो उनके पास ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर यानी पानी बनता है। ठीक है, तो ये इनका भोजन, ये जो ग्लूकोज है ये उनका भोजन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और वो उनका वे सेवन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे और एक बात याद करना है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत कौन सा गैस निर्मित होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के कितने अणु बनते हैं, तो 6 अणु बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल इसमें भाग लेता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो वो है 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होगी। ठीक है, कच्ची सामग्री क्या होगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, माने कच्चा पदार्थ के रूप में पेड़ पौधे क्या यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो वो ये सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं, दूसरा क्लोरोफिल यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं। यही तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो और कार्बोहाइड्रेट आता क्या यहाँ से है, तो पेड़ पौधे अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जल भी उपयोग करते हैं। तो जल कहाँ से आता है, तो जल जो है जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करके वो प्राप्त करते हैं। तो ये सब कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये याद रखें, और इससे प्रश्न भी उठता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, यानी देख रहे हैं एक, मतलब यहाँ पे ये 4 ठो है, 1 2 3, ठीक है, ये 4। ठीक है, तो ये याद रखें। अब हम लोग आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती, क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, उसके पत्तियों में हरे रंग का जो है वही उसका प्रतीक है कि वहाँ पे वो क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के द्वारा वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है, पकड़ के रख लेता है, उसको फंसा के रख लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और उसका उपयोग करता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में दूसरा क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, और तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। जो H2O होता है उससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, वही अपघटन होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का
उपयोग क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट उससे बन जाता है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होती हैं। चलिए अब आगे और चलते हैं बच्चों कि अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। ओके, कि रंध्र क्या है। ठीक है, रंध्र क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रंध्र क्या है। तो रंध्र क्या होता है, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पेड़ पौधे करते क्या हैं कि ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, वही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो जिस छिद्र के द्वारा पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं जो कि पत्तियों में मौजूद होता है, उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र के प्रमुख कार्य, तो कार्य क्या है उसको भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकलता है। तो होता क्या है बच्चों, पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और पूरे शरीर में फैला देते हैं। तो जो पत्तियों में जो जल मौजूद होता है उस पर यदि सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो वाष्प बन जाता है, और वाष्प बन करके इन्हीं रंध्रों से निकल जाता है, ये छोटे छोटे छिद्रों से निकल करके वायुमंडल में चला जाता है। इसी को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है। यानी रंध्र मुख्यतः दो कार्य करता है, एक गैसों का आदान प्रदान करता है, दूसरा वाष्पोत्सर्जन में जो जल बाहर निकलता है वो उसका, ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहीं से होती है रंध्र के द्वारा। इसका आप चित्र भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में ये चित्र भी आप हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों द्वार कोशिकाएं हैं। ये जो यहाँ पर है वो क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, और बीच में जो ये छिद्र है वो रंध्र है। ठीक है, ये रंध्र है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तो देखिए, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र अवशोषण गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, तो ये खुलते और बंद होते रहते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं बच्चों, देखते हैं कि विषमपोषी स्वपोषण के बारे में और स्वपोषी पोषण के बारे में बहुत चर्चा कर ली हम लोग। अब आगे आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो क्या है विषमपोषी पोषण क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो विषमपोषी पोषण बताए कि इसमें क्या है कि जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो भी विषमपोषी पोषण करते हैं वैसे को 3 भागों में बांट दिया गया। एक प्राणी समपोषण जिसको इंग्लिश में हॉलोजोइक बोलते हैं, मृतजीवी पोषण जो सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, और परजीवी पोषण जो पैरासाइटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं। ठीक है, और तीनों प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्राणी समपोषण क्या है, इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जो भी जीव होते हैं वो सब तरह का भोजन सॉलिड लिक्विड के रूप में वो खा लेते हैं। जैसे मानव क्या करता है कि सेब है, चावल है, दाल है, ये सब क्या सॉलिड रूप में है तो भी, यानी ठोस अवस्था में, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं कि खा लेते हैं और खा करके इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर ही। ठीक है, और दूध यदि मिलता है तो दूध भी पी लेते हैं जो कि लिक्विड है, द्रव है, उसको भी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं। ठीक है, तो और पी करके हम अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे प्रक्रम को प्राणी सम पोषण कहते हैं, ऐसे जीव को प्राणी सम, और ये जो प्रक्रिया हुई, ठीक है, उसे हम लोग प्राणी सम पोषण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण मतलब खा लेना, ठीक है, करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण में अमीबा और मानव। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, मृतजीवी, ये देखिए ये वाला मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं।
तो जो मृत जीवी है वो क्या करता है, कोई भी जानवर या कोई भी जीव मर जाता है, उसके शरीर पे जा कर के ये अपना भोजन प्राप्त करता है और प्राप्त करके उससे अपना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब निकालता है और उसका वो यूज करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग विषम जीवी पोषण कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है फफूंदी कवक। ठीक है, तो जैसे मान लें भैंस मर गया और मर के वो सड़ने गलने लगा, तो उस पर क्या हो गया, फफूंदी कवक और भी कीटाणु आकर के उस पर अटैक करते हैं और उससे क्या करते हैं कि भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और उसका वो यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं परजीवी पोषण कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जीव अपना भोजन जीवित प्राणी से प्राप्त करता है। जैसे इसमें आप देखते होंगे कि ढील है, ढील क्या करता है, हमारे माथा पर रहता है और हम लोग तो जीवित हैं, तो जीवित प्राणी के शरीर पे कौन आ गया, ढील आ गया और वहाँ से वो क्या करता है कि खून वगैरह चूसता है और चूस करके अपना भोजन वो ग्रहण कर लेता है। जैसे गाय में चुंबकन, छोटा छोटा आप देखे होंगे चुंबकन होता है, वो उसका खून चूसता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जोंक भी देखे, जोंक भी किसी दूसरे के शरीर पर जाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के सतह से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं और ये पूरे प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्या करेंगे कि दो चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, अमीबा में पोषण और क्या बोलते हैं मानव में पोषण। ठीक है, और उसके बाद ये लेक्चर आगे की ओर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है।